दोस्तों, यह किस्सा 1970 और 80 के दशक के भारतीय इतिहास के उस दौर का है जब चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक अनोखी राजनीतिक शतरंज खेली गई थी, जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। भारतीय राजनीति के ये किस्से प्रधानमंत्री की कुर्सी और तीन दिग्गजों के बीच शतरंज का खेल जैसा है। वर्ष है 1977। दिल्ली की सत्ता के गलियारे बिल्कुल शांत। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी अभी अभी खत्म हुई थी। इंदिरा गांधी की ताकतवर सरकार चुनाव हार चुकी थी और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। पूरे देश में उत्साह था, लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन के बंद कमरों में एक अलग ही खेल चल रहा था। खेल था प्रधानमंत्री की कुर्सी का। कुर्सी एक थी और दावेदार तीन। तीनों राजनीति के ऐसे धुरंधर जिन्हें मौत देना किसी के बस की बात नहीं थी। पहले थे अनुशासन के पक्के मोरारजी देसाई, दूसरे थे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और तीसरे थे दलितों के सबसे बड़े नेता और प्रशासनिक मामलों के उस्ताद बाबू जगजीवन राम। आज राजनीति के रोचक किस्से में हम आपको उस बंद कमरे की कहानी सुनाएंगे जहां बिना बंदूक चले ऐसी जंग हुई जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार। अगले भारतीय राजनीति की उस मोड़ की यात्रा करेंगे जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता था। तीन दावेदार और जयप्रकाश नारायण जेपी की दुविधा। ये जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन समस्या यह थी कि जनता पार्टी कोई एक पार्टी नहीं थी। यह अलग अलग विचारधाराओं का एक खिचड़ी गठबंधन था जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने एक साथ जोड़ा था। अब सवाल आया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोरारजी देसाई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से खुद को स्वाभाविक दावेदार मानते थे। उनका मानना था कि 1966 और 69 में दो बार उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, इसलिए इस बार तो कुर्सी उन्हीं की है। दूसरी तरफ थे चौधरी चरण सिंह, उत्तर भारत के किसानों के सबसे बड़े नेता। उनका तर्क सीधा था, अगर मेरे पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की ताकत नहीं होती तो जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती, इसलिए प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। और तीसरे कोण पर थे बाबू जगजीवन राम। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर जनता पार्टी का पलड़ा भारी किया था। उनके समर्थकों का कहना था कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि लगा पार्टी सरकार बनने से पहले ही टूट जाएगी। तब तय हुआ कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग कराकर नहीं बल्कि सर्वसम्मति से होगा और जिम्मेदारी सौंपी गई दो बुजुर्ग पिताओं को, जयप्रकाश नारायण और आचार्य जेबी कृपलानी। अब जरा सोचिए, दो बुजुर्ग नेता एक बंद कमरे में बैठे हैं और उनके सामने देश के तीन सबसे महत्वाकांक्षी नेताओं का भविष्य है। जेपी और कृपलानी साहब ने एक एक करके सांसदों से उनकी राय जाननी शुरू की। इसे राजनीति में सहमति बनाने की प्रक्रिया कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे यह एक भयंकर जासूसी का खेल था। राजनारायण की एंट्री होती है और चौधरी साहब का दांव चला जाता है। इस कहानी में असली ट्विस्ट
ट्विस्ट तभी आता है जब एंट्री होती है भारतीय राजनीति के सबसे अतरंगी किरदार की, राजनारायण। ये वही राजनारायण थे जिन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। ये चौधरी चरण सिंह के सबसे वफादार सिपहसालार थे। राजनारायण को भनक लग गई कि जेपी और कृपलानी का झुकाव मोरारजी देसाई की तरफ बढ़ रहा है। अब राजनारायण ने एक ऐसा दांव खेला जो आज के दौर के चाणक्य भी देखकर हैरान रह जाएं। उन्होंने देखा कि अगर बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई एक हो गए तो चौधरी चरण सिंह रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए राजनारायण सीधे मोरारजी देसाई के खेमे में गए और बोले, हम जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दे सकते। अगर चौधरी साहब नहीं बन रहे तो मोरारजी भाई आप ही बन जाएं, हमें मंजूर है। यह राजनीति की वो चाल थी जिसने बाबू जगजीवन राम को अकेला कर दिया। आखिरकार 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया गया और जगजीवन राम को रक्षा मंत्री। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मजा तो इसके बाद शुरू होता है जब 3 शेर एक ही पिंजरे में बंद हो जाएं, तो शांति कितने दिन रहेगी। मोरारजी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह के मन की टीस कम नहीं हुई थी। वो दिल्ली के लोधी एस्टेट वाले अपने बंगले में बैठकर लगातार अपनी ताकत का आकलन कर रहे थे। अब होती है कुर्सी की अदला बदली और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक चला जाता है। सिर्फ 2 साल के भीतर यानी 1979 आते आते जनता पार्टी के अंदर लड़ाई सड़क पर आ गई। चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी सरकार से इस्तीफा दे दिया। सरकार अल्पमत में आ गई और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। अब इतिहास ने खुद को दोहराया। चौधरी चरण सिंह के पास प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन बहुमत नहीं था। और यहीं पर एंट्री होती है उस महिला की जिसे हराने के लिए यह पूरी जनता पार्टी बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय संसद में कांग्रेस आई की नेता थी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप सरकार बनाइए, हमारी कांग्रेस आपको बाहर से बिना शर्त समर्थन देगी। चौधरी साहब का जीवन भर का सपना सच हो रहा था। उन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन से 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। किसानों का मसीहा देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। लेकिन राजनीति में कोई भी तोहफा मुफ्त नहीं मिलता। इंदिरा गांधी ने समर्थन देने के बदले एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, उन्हें बंद कर दिया जाए। चौधरी चरण सिंह जो सिद्धांतों के पक्के नेता माने जाते थे, उन्होंने इस दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, ठीक 23 दिन बाद जब चौधरी चरण सिंह को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना था, ठीक उसी समय इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह देश के इतिहास के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए कभी संसद का सामना ही नहीं किया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास की यह सीख अपने मजेदार तथ्य के साथ आती है। दोस्तों, यह 1977 से 79 के बीच का वो दौर था जिसने देश को यह सिखाया कि राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही अस्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ
अवसर और समीकरण होते हैं। जरा सोचिए, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, ये तीनों नेता अगर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा किनारे रख देते तो शायद भारत की राजनीति का इतिहास कुछ और होता। लेकिन कुर्सी का जादू ही ऐसा है कि बड़े बड़े सुरमा भी इसके सम्मोहन से बच नहीं पाते। इस पूरे किस्से का एक और मजेदार लेकिन तथ्यात्मक पहलू भी है। राजनारायण, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था, वो अपने अजीबो गरीब पहनावे और जेब में हमेशा हरी मिर्च रखने के लिए जाने जाते थे। जब भी वो तनाव में होते, कच्ची हरी मिर्च चबाने लगते थे। दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित उनके इस अंदाज से खौफ खाते थे। ये था भारतीय राजनीति के उस दौर का किस्सा जहां हर पल नई चाल चली जा रही थी। यह पूरा दौर ही राजनीति के शतरंज की बिसात पर टिका हुआ था। बिना किसी विजुअल के, सिर्फ किरदारों की नीयत और उनकी चालों ने इस दौर को पूरा एक नाटकीय बना दिया था। बहरहाल, आपको यह किस्सा कैसा लगा, यह राजनीतिक स्टोरी आपको कैसा लगा, जरूर बताइए। क्या ऐसे और अनसुने और मज़ेदार राजनीतिक किस्से सुनना चाहेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और बड़े राजनेता के बंद कमरे की गुप्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।